नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है कि एसबीआई एसओ का जो रिक्रूटमेंट है 2022 का, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, आउट हो गया है दोस्तों। 714 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज बताई जा रही है। पूरी डिटेल स्टडी हम इस पर करेंगे दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आए और हम आपको यहाँ पर अपडेट करें तो सबसे पहले उसका लिंक और पीडीएफ और उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन स्क्रीन पर सबसे पहले पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग को इन सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ सबसे पहले वहां पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो के पूरी बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है एसबीआई एसओ में, इसमें होता क्या है और यहाँ पर कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पूरी बात हम करेंगे यहाँ पर दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में। एसबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2022 पीडीएफ हैज बीन पब्लिश्ड बाय एसबीआई ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो पूरी पीडीएफ आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। एसबीआई हैज रिवील्ड द एसबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन डिटेल्स एंड ऑल अदर नेसेसरी डिटेल्स रिलेटेड टू द एसबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2022। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पूरी तरीके से पीडीएफ में लिंक भी मिल जाएगा, और 2022 एसबीआई एसओ के पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए आप लोग आराम से वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, ये मैं आप लोग को बता दूं। और ये लिंक जो है ये एक्टिवेट होगा 31 अगस्त से, मतलब आज से लिंक एक्टिवेट हो चुका है और ये लिंक 20 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 31 अगस्त से लेकर आप लोग कब तक, 20 सितंबर तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं इस एग्जाम के लिए। आप ये लिंक के माध्यम से आप ये एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, जो यहाँ पर लिखी गई है किसके द्वारा, आप लोगों का एसबीआई में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर। ठीक है, आप चाहो तो एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज की। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर क्या है और हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 30 अगस्त शाम देर रात को। अगर मैं बोलूँ तो जब रिलीज हुआ था मुझे मालूम चल गया था दोस्तों, और विद इन आधे घंटे में दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो मैंने यहाँ पर शूट कर दिया था। तो 30 अगस्त को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी रिक्रूटमेंट की वो 31 अगस्त मतलब आज से दोस्तों हो चुकी है। ठीक है, और लास्ट डेट जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में आप लोग को बताया 20 सितंबर लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी। तो जो भी ऐसे दोस्तों एस्पिरेंट्स है जो एसबीआई एसओ का एग्जाम यहाँ पर देना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को यहाँ पर ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करवा लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एग्जाम की डेट भी दे दी गई है, 8 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 8 अक्टूबर को दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा डे पड़ा है, मैं शायद श्योर नहीं हूँ कौन सा डे है उस दिन, कौन सा वीक डे है, लेकिन आप एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, एसबीआई एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर दी गई है। हालांकि एग्जामिनेशन डेट बोलकर यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कोई सब्जेक्ट एग्जाम नहीं होता है यहाँ पर, बेसिकली होता है इंटरव्यू। क्या होता है इंटरव्यू, आगे हम बात करेंगे। किसी भी तरीके से एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीएस पीओ क्लर्क क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं ना, वैसे एग्जाम्स यहाँ पर नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू होता है, वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। वो सिलेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं, आगे मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर रखी है ताकि आप लोगों को सारी चीजें पता चल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वैकेंसीज क्या क्या निकली है पहले हम ये बात करेंगे, और उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये बात यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एसबीआई आपकी एसओ के अंडर जिन जिन पोस्ट का यहाँ पर क्या निकला है दोस्तों, वैकेंसी निकला है, उनकी बात करेंगे, और उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो बात यहाँ पर मैंने लिख दी है ताकि आप लोग के लिए इजी रहे। ठीक है, हम पूरी बात यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल सुविधा पूर्वक और बिल्कुल बहुत आराम से मैं यहाँ पर सारी चीजें बता सकूं। देखिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए, ठीक है, एक वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर, और उस एस्पिरेंट्स का एमबीए होना जरूरी है या फिर वो पीजीडीएम किया हुआ होना चाहिए, और उसको साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक बात दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है उन सभी में एक्सपीरियंस जरूर मांगा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रल ऑपरेशंस टीम सपोर्ट के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट हो सकते हैं, भले ही वो बीए से हो सकते हैं, भले ही वो बीकॉम से हो सकते हैं, भले ही वो बीएससी से हो सकते हैं, बट ग्रेजुएट होने चाहिए। एक एफिलिएटेड
यूनिवर्सिटी से, और उनको 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं मैनेजर की, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मैनेजर यहाँ पर रखा गया है, पहले बिजनेस प्रोसेस के लिए था, बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए, तो 2 वैकेंसीज यहाँ पर है। इन्हें भी एमबीए पीजीडीएम करना चाहिए और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो 2 वैकेंसीज यहाँ पर है, सेम एमबीए होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो 335 यहाँ पर वैकेंसीज है, ठीक है दोस्तों। रिलेशनशिप मैनेजर, मैंने आप लोगों को बताया रिलेशनशिप बैंकिंग, मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों में पढ़ाया है इस बात को कि आजकल जितने भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक है रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, सबसे ज्यादा यहाँ पर वैकेंसीज रिलेशनशिप मैनेजर की ही है। फिर अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट मैनेजर की, तो 52 यहाँ पर पोस्ट रखी गई है, 52 ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में आप लोग के पास NISM की और CWM की दोस्तों डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करूं तो 147 पोस्ट, ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए और 6 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की अगर मैं बात करूं 37 वैकेंसीज यहाँ पर है, ग्रेजुएट होने चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जहां पर फैक्टर आ जाता है तो काफी वैकेंसीज यहाँ पर आ रही है, वो भी हायरार्की वाइज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। रीजनल हेड की अगर मैं बात करूं 12 वैकेंसीज है, ग्रेजुएट और 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रही है, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, राइट, 75 यहाँ पर 75 वैकेंसीज रखी गई है, ग्रेजुएट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस उसका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम अगर कोई मतलब सबसे इजी कोई पोस्ट है तो ये कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की ही रहेगी, क्योंकि ग्रेजुएट तो आज के जमाने में सभी और ड्राइविंग लाइसेंस भी हर किसी के पास मिल ही जाता है बहुत इजीली, तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर SBI SO के अंडर दोस्तों कम से कम यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं तो 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिनकी पूरी जितना भी आपका ओवरव्यू है वो मैंने आप लोग की स्क्रीन पर यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, प्लीज क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेना, अदरवाइज आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फालतू में पैसे लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज क्वालिफिकेशन को देख कर ही अपने फॉर्म को क्या करें, फिलअप करें। अब हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। तो देखिए जो जनरल कास्ट से है, OBC है और EWS है, तो उसके लिए 750 रुपए यहाँ पर कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। 750 रुपीज फॉर द जनरल, OBC एंड EWS, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST PWD है तो उनके लिए निःशुल्क है 0 रुपीज और पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा, इसका मतलब आप लोग या तो डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। कोई भी तरीके का चालान वालान से यहाँ पर पेमेंट का हिसाब नहीं है, पूरी तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग का पेमेंट बता दूंगा आपको मोड, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बैंक चालान भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 750 रुपए। आगे चलते बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। आपने मैम बोला कि एग्जाम नहीं होगा, तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे। देखो SBI SO रिक्रूटमेंट 2022 जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये मैं बता दूं आप लोग को। पहले वो लोग शॉर्टलिस्टिंग करेंगे एप्लीकेंट्स एप्लीकेशंस का, जितनी भी एप्लीकेशंस आएगी उसकी शॉर्टलिस्टिंग होगी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, शॉर्टलिस्टिंग होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद उन लोग का होगा इंटरव्यू, वो इंटरव्यू होगा दोस्तों 8 अक्टूबर को, वो जो आ रहा था ना एग्जाम वाला, वो 8 अक्टूबर को इनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब प्लीज एक बार जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरो ना तो उसमें ईमेल आईडी अपना खुद का ही देना, मतलब किसी और का मत दे देना वहां पर, ठीक है। तो बहुत दिक्कत आप लोग को फेस करनी पड़ सकती है वहां पर। ईमेल आईडी आप अपना खुद का देंगे, जैसे कि क्या होता है कि अगर मेरे भी हाथ में कोई और मेरा फॉर्म भरने जा रहा है तो अपना ईमेल आईडी दे सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप प्लीज अपना ही दीजिएगा, तो क्योंकि सारी डिटेल आपको ईमेल आईडी पे ही आएगी और फोन नंबर भी जो आपका एक्टिव रहेगा वही वहां पर आप इंसर्ट करिएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लीज प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिएगा, लाइक योर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एवरी of your experience letter or your graduation certificate or whatever MBA certificate whatever it might be, जो भी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से आपका और आपके पेरेंट्स का तो होना ही चाहिए, क्योंकि
डेफिनेटली वो आपके फादर मदर से भी उसको शायद मैच करें या जो भी हो, आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। दूसरे चौथा चीज आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इनकी मेडिकल क्राइटेरिया है वो आप पीडीएफ में देख सकते हो, और एक बार गो थ्रू कर लेना मेडिकल एग्जामिनेशन, कौन कौन से मेडिकल यहाँ पर टेस्ट करे जाएंगे, इसकी आपको पूरी जानकारी पीडीएफ में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एसबीआई के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ डाली गई है उनके द्वारा, वहां पर ही वो लिखी होगी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा तरीका है कि किस तरीके से आप एसबीआई एसओ का जो यहाँ पर वैकेंसीज आई है, 714 वैकेंसीज यहाँ पर बोली जा रही है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो उन अमंग 10 पोस्ट में से अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए। और यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिलेंगे, और आप उन सब में क्या करा सकते हो, एनरोल करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। सारी जानकारी आपको एक ही जगह अंडर वन रूफ मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, ठीक है। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत कर लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी धांसूदार वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाए, ठीक है। तो फिर स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।